और ये मत सोचो यार कोई चीज हो नहीं रही है या फिर रिवाइज कर रहे हो तो यार हम क्यों कर रहे हैं रिवाइज करने का एक मकसद होता है दोस्तों। अब अगर आपने बजरंग पुनिया को देखा हो तो एक मेडल लाने के लिए ना वो बंदे 3-3, 4-4 साल लगातार मेहनत करते हैं उस 6 मिनट के लिए। ये सोच के देखो, आपको तो खाली किताब पढ़नी है, उन्हें फील्ड के अंदर मेहनत करनी है। सुबह 4 बजे उठना है, रस्सा कूदना है, ग्राउंड खोदना है, अखाड़ा खोदना है, और भी प्रैक्टिस करनी है, सुबह भी करनी है, दोपहर में भी करनी है, रात को भी करनी है। जब वो एक उस 6 मिनट के लिए ही इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो भाई आप लोगों से इंटरेक्शन किए हुए काफ़ी टाइम हो गया था, बट अब से एग्ज़ाम तक आपके साथ रेगुलर इंटरेक्शन होगा, रेगुलर आपको गाइड करेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं भाई कि आपका जैसे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एग्ज़ाम आपका 10 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा, तो आपका जो लास्ट एक महीना है वो उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तो अब आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इसी बारे में आज बात करने वाले हैं। पहली बात तो ये है दोस्तों, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, अब आपको ना कोशिश करो कि कोई नई चीज़ ना पढ़ो, यानी जितना आपने पहले पढ़ा हुआ है ना आपको खाली अब उसकी रिवीजन करनी है और नया कोई भी पढ़ने की कोशिश ना करें। कोई अगर नया टॉपिक पढ़ेंगे तो उस पर ज़्यादा टाइम खराब होगा। जैसे मान लो आप कोई नया टॉपिक पढ़ेंगे उस पर आपको फुली कंसंट्रेशन करनी होगी, इसके बजाय अगर आप पुरानी चीज़ को रिवाइज करते रहे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो अभी इस महीने के 1 महीने में ना अपनी जितनी चीज़ें रिवाइज कर सकते हो ना, जितनी बार कर सकते हो उतना आपके लिए बेटर रहेगा। अब बात करें दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों, अब आपको ना ज़्यादा से इस 1 महीने के अंदर आप लगातार 20-25 दिन लगातार मॉक्स दो। मॉक्स आपको टेक्स्ट बुक वगैरह पे कहीं पे भी प्रोवाइड हो जाएंगे, वहाँ से आप उसका पास वगैरह लेके आप वहाँ पे एग्ज़ाम दे सकते हैं। और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स लगाने हैं। एक दिन में चाहे 1 लगाओ चाहे 2 लगाओ, पर 2 से ज़्यादा मत लगाओ। बट जो आपने 1 या 2 मॉक्स एक दिन में लगाए हैं ना उनको अच्छे से फोकस करो भाई। जो चीज़ आपने गलती की है उसको ठीक करो, उसको रिवीजन, उस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करो। बस नया टॉपिक मत पढ़ो, जो चीज़ आपने कर रखी है ना उसी चीज़ को रिवाइज करते रहो और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स दो। क्योंकि पेपर के अंदर क्या होता है दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात ये होती है, पेपर के अंदर क्या होता है, पेपर के अंदर आपको मान लो 100 क्वेश्चन आते होंगे पूरे, नो डाउट, बट उस मिनिमम टाइम के अंदर 90 मिनट के अंदर कैसे आप उसको सोल्व करेंगे, कैसे उस पार्ट को रीच करेंगे, ये डिपेंड करता है आपकी अप्रोच क्या रहेगी एग्जाम के रिगार्डिंग। दोस्तों पेपर के अंदर कई बार क्या होता है, जैसे मान लो आपने किसी को आदत होती है मैथ्स पहले करने की, उसने पहला क्वेश्चन लिया उसका नहीं हुआ, दूसरा लिया वो थोड़ा टाइम टेकिंग फंस गया। कई बार कोई क्वेश्चन गलत भी आ जाता है, उसी में हम टाइम वेस्ट कर देते हैं। उससे क्या होता है, मान लो 2-3 क्वेश्चन अगर नहीं हुए ना तो लगातार हमारा माइंड सेट ऐसा हो जाता है यार मेरे को पेपर नहीं आता, हम अपने ऊपर ही डाउट करने लग जाते हैं। तो इससे क्या होता है, मोरल डाउन होते ही हमारी परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ता है। तो आपको क्या करना है, अब जो 20-25 दिन आप मॉक टेस्ट देंगे ना उसके अंदर आपको ये डिसाइड करना है पहले आपको कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करना है। मान लो रीजनिंग करनी है, रीजनिंग जल्दी हो जाती है, जीके है, इंग्लिश है, ये सारी चीजें है ना टाइम टेकिंग नहीं है, इनके अंदर आदमी फंसता नहीं है। इसके अंदर सीधा होता है यस या नो, या तो अगर आता है तो यस करोगे, नहीं आता तो नो करोगे, सिंपल सी बात है। इंग्लिश में भी अगर नहीं आता है तो आप छोड़ के चले जाओगे, उसमें ये तो है नहीं कि ज़्यादा कुछ सॉल्यूशन करना होगा। तो इसीलिए क्या होता है, ये चीज़ आप पहले अभी डिसाइड कर लो कि भाई आपको कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करना है। कईयों को आदत होती है कि मैथ बढ़िया है तो मैथ को पहले पकड़ते हैं, क्योंकि मैथ के अंदर श्योरिटी होती है भाई इतने मार्क्स तो आएंगे पक्का, अगर ये सॉल्यूशन सही हो गया तो मेरी तो एडवाइस ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पहले दूसरे सब्जेक्ट अटेम्प्ट करो और मैथ को सबसे लास्ट में पकड़ो, ताकि जितना टाइम बचा सके। मान लो आपके 50 मिनट बचे हैं तो आप उसके अंदर वो 20-30 क्वेश्चन जितने भी हैं वो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सको। बाकी आप जिस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको रेगुलर कंटिन्यू रखिए, मेरी बात में ना आए। मैं कहना चाहता हूँ जो आपकी रेगुलर स्ट्रेटेजी रही है ना अभी तक की, उसी चीज़ को फॉलो करते रहो। अब भाई काफ़ी बच्चों ने कमेंट कर रखे हैं कि सर स्कोर कैसे बढ़ाएं। एक भाई ने कल कमेंट किया था कि सर 75 मार्क्स तक स्कोर हो पा रहा है, इसको 90 तक कैसे पहुँचाया जाए। भाई 90 तक या 100 तक भी कितना भी पहुँचाना हो आप, वो आपकी प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा जितनी आपने जो कुछ भी पढ़ रखा है ना दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखना, अब ये मत सोचना कि भाई हमने जो चीज़ पढ़ रखी है रिवाइज कर रखी है अच्छे से, हम उसको रिवाइज ना करें। एक पॉइंट आपको एक अगर कहीं पर कोमा लगा हो ना वो भी पढ़ना होता है, मतलब बिल्कुल डीपली पढ़ना होगा आपको। रिवीजन जो करनी है ना वो अच्छे से करो, ताकि एक भी छोटा पॉइंट भी मिस ना हो जाए। क्योंकि एग्जाम के अंदर कई बार क्या होता है, बड़ी चीज़ों के चक्कर में ना हम छोटी चीज़ें छोड़ देते हैं और पेपर के अंदर उन्हीं चीज़ों के अंदर कन्फ्यूजन होती है, जिसकी वजह से हम स्कोर नहीं कर पाते हैं। अब बात करें जीके की। जीके के लिए कई बच्चे पूछ रहे हैं क्या करें सर। भाई एक तो करंट पे ध्यान दो, पिछले 8 महीने की करंट अफेयर्स पढ़ो अपनी, और टॉपिक्स को लेकर, सब्जेक्ट्स को लेकर
पॉलिटी पढ़ो, एक तो हिस्ट्री के थोड़ा बहुत पढ़ो जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हो किरण वगैरह से। बाकी पॉलिटी पे पूरा फोकस रखो, करंट अफेयर्स पे पूरा फोकस रखो, और जो भी छोटी मोटी चीज़ें आपको लगती है जो आपने पढ़ रखी है, ये तो है नहीं कोई थोड़े ही बच्चे हैं जो नए हैं, बाकी सारे तो पुराने ही हैं। तो भाई उन्होंने अपना जो रिवीजन का पैटर्न बना रखा है वो अपने रिवाइज करते रहो। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ये सारी चीज़ें, इकोनॉमिक्स वगैरह थोड़ा बहुत उन पर भी फोकस रखो। और इसके बाद है दूसरा मैथ्स का तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रैक्टिस करो। एक तो परसेंटेज पे ध्यान दो, क्योंकि परसेंटेज के ना कई टॉपिक्स पे उस पर सवाल आते हैं। जैसे परसेंटेज तो अलग खुद ही चैप्टर हो गया एक, उसके बाद CISI वगैरह इनमें भी परसेंटेज का रोल होता है, प्रॉफिट लॉस के अंदर भी। तो परसेंटेज एक मेन चैप्टर है बहुत ज़्यादा। परसेंटेज हो गया, ट्रिग्नोमेट्री होगी, एक मेंसुरेशन होगी। मेंसुरेशन के बेसिक फॉर्मूले याद रखो, इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, उनके क्वेश्चन अटैम्प्ट करके देखो। रही बात रीजनिंग की भी डेली प्रैक्टिस करो। अपने मैथ्स के जो छोटे मोटी चीज़ें हैं ना, स्क्वायर क्यूब्स वगैरह, ये डेली रिवाइज करते रहो। इनसे क्या होता है, आपकी कैलकुलेशन फास्ट होती है। और रीजनिंग के लिए प्रीवियस ईयर के करंट के कोई बुक ले लो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करते रहो, उससे बढ़िया है। या फिर TCS के पुराने एग्जाम जितने भी हुए हैं 4-5 साल में, उनके जो रीजनिंग के क्वेश्चन है वो अटैम्प्ट करो। और साथ में अगर आपकी इंग्लिश की तैयारी कर रहे हो, इंग्लिश का अगर किसी की तैयारी नहीं हो रही है तो बताओ। इंग्लिश के लिए सबसे बढ़िया सोल्यूशन है एक तो नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम 1 बुक, वो तो पूरी तरह अच्छी तरह रट जाओ। रही बात दूसरी वोकैब के लिए, वोकैब वगैरह तो देख लो भाई, जैसे आप कर सकते हो करो। बाकी मैं तो यही कहूँगा आप ज़्यादातर न्यूज़पेपर पढ़ो। न्यूज़पेपर से क्या होता है, आपकी मैक्सिमम चीज़ें न्यूज़पेपर से ही करेक्ट हो जाती हैं। वो कैसे, न्यूज़पेपर जब पढ़ते हो ना, एक तो आपकी कंसंट्रेशन बढ़ती है कि मैं मान लो आपको एक इतना बड़ा पैराग्राफ पढ़ लिया आपने, उसको जो आप धीरे धीरे पढ़ोगे वो सारी चीज़ें दिमाग में बैठने लगेंगी। एक बार होगा, 2 बार होगा, 5 दिन तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे एक लाइन पढ़ोगे। बट जब आप 10 दिन लगातार न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना, तो आपका फोकस बन जाएगा, आपको समझ में आने लगेगा क्या कि जो इसमें लेखक है वो कहना क्या चाह रहा है। तो ऐसे ही पेपर के अंदर होगा। और इससे क्या होता है, जो आपका क्लोज टेस्ट होता है ना, इज MR वगैरह, कोई फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह, ये सारी चीज़ें, ये सेंटेंस में एरर फाइंडिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, उसके अंदर भी क्लोज टेस्ट हो गया, एरर फाइंडिंग हो गया, वोकैब होगी आपकी, और चौथी चीज़ आपकी कॉम्प्रिहेंशन हो गया, जो पैसेज आता है वो, और भी करेक्शन के जो चीज़ें होती है कई सारी, एक्टिव पैसिव है, वो आपकी सारी चीज़ें ना फ्लो, जितनी ज़्यादा आप पढ़ोगे ना, आप अपने मुंह से बोल के पढ़ोगे न्यूज़पेपर को, उतनी ज़्यादा आपकी फ्लो में हो जाती है, और वो सारी चीज़ें आपको कवर करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, आप इजीली क्रैक उनको कर सकते हो। तो ये था इंग्लिश के बारे में। अब बचा हमारा कंप्यूटर के लिए आप कोई भी फंडामेंटल ई बुक आपके पास बिल्कुल ज़रूर होगी। तो भैया अपनी रेगुलर वो पढ़ते रहो, जो भी आपके पास कंप्यूटर के नोट्स हैं उसको रेगुलर पढ़ते रहो, और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर यही शेयर करना था। बाकी अब एग्ज़ाम तक हर चौथे या पाँचवें दिन आपको वीडियो प्रोवाइड होती रहेंगी, मैं आपको थोड़े बहुत छोटे मोटे सजेशन देता रहूँगा। तो तब तक अपनी अच्छे से तैयारी करते रहो और अपना बेस्ट दो। और ये मत सोचो यार कोई चीज़ हो नहीं रही है, या फिर रिवाइज कर रहे हो तो यार हम क्यों कर रहे हैं रिवाइज करने का एक मकसद होता है दोस्तों। अब अगर आपने बजरंग पुनिया को देखा हो, तो एक मेडल लाने के लिए ना वो बंदे 3-3, 4-4 साल लगातार मेहनत करते हैं उस 6 मिनट के लिए। ये सोच के देखो, आपको तो खाली किताब पढ़नी है, उन्हें फील्ड के अंदर मेहनत करनी है। सुबह 4 बजे उठना है, रस्सा कूदना है, ग्राउंड खोदना है, अखाड़ा खोदना है, और भी प्रैक्टिस करनी है, सुबह भी करनी है, दोपहर में भी करनी है, रात को भी करनी है। जब वो एक उस 6 मिनट के लिए ही इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो लगे रहो और अपनी तैयारी करते रहो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।